रात के 11 बजे थे। नई सिटी में शिफ्ट हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे और तभी दरवाजे के नीचे से किसी ने एक चिट्ठी सरका दी। उस चिट्ठी पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हें फिर से मुस्कुराते देखना चाहता हूं। और नीचे कोई नाम नहीं था। आयशा ने धीरे से लेटर खोला। उसकी आंखों में डर भी था और क्यूरियोसिटी भी। वो अभी अभी दिल्ली छोड़कर जयपुर आई थी, एक पेनफुल ब्रेकअप के बाद। 3 साल का रिश्ता एक दिन अचानक खत्म हो गया था। उसके एक्स ने सिर्फ इतना कहा था, तुम प्यार के लायक नहीं हो। उस दिन के बाद आयशा ने खुद को लोगों से दूर कर लिया था। नई सिटी, नई जॉब, नया घर। वो बस अकेले रहना चाहती थी, लेकिन ये अनोनिमस लेटर्स उसे अंदर से हिला रहे थे। अगली सुबह वो ऑफिस जाने लगी तो डोर के पास फिर एक लेटर पड़ा था। इस बार लिखा था, कॉफी कम पिया करो, रात भर जागती हो। आयशा शॉक हो गई। ये बात कोई कैसे जान सकता था? वो बैल्कनी में गई, नीचे सड़क देखी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात उसे पहली बार डर लगा, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा कनेक्शन भी महसूस हो रहा था। दिन गुजरते गए और हर रोज एक नया लेटर आने लगा। कभी कोई छोटी सी कविता, कभी उसकी स्माइल की तारीफ, कभी उसके दर्द की बात। एक लेटर में लिखा था, तुम स्ट्रांग बनने की एक्टिंग बहुत अच्छी करती हो। ये पढ़कर आयशा रो पड़ी, क्योंकि ये सच था। अब वो उस अनजान इंसान के बारे में सोचने लगी थी। ऑफिस में, रास्तों में, कैफे में, हर जगह उसकी नजर किसी ऐसे चेहरे को ढूंढती जो उसे सीक्रेटली देख रहा हो। एक दिन उसे आखिरी लेटर मिला। उसमें सिर्फ एक जगह और समय लिखा था, शाम 7 बजे, पुरानी लाइब्रेरी के पीछे। आयशा का दिल तेज धड़कने लगा। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी गई। बारिश हो रही थी। पुरानी लाइब्रेरी के पीछे अंधेरा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा। फिर धीरे धीरे एक लड़का सामने आया। भीगा हुआ चेहरा, शांत आंखें। आयशा उसे पहचानती नहीं थी। मैं कबीर हूं, उसने कहा। मैं उसी बिल्डिंग में रहता हूं जहां तुम रहती हो। आयशा कंफ्यूज थी। लेकिन तुम मुझे जानते कैसे हो? कबीर हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से जानता हूं। आयशा के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। कबीर ने अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। उस फोटो में आयशा थी, लेकिन फोटो बहुत पुरानी थी। तब वो शायद 10 साल की होगी। उसके साथ एक छोटा लड़का खड़ा था। आयशा की आंखें फैल गईं। ये तुम हो? कबीर ने सिर हिलाया। हम बचपन में पड़ोसी थे। तुम्हें याद नहीं, लेकिन जब मेरी मां हॉस्पिटल में थी तब तुम रोज मुझे खाना देकर जाती थी। उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान था जिसने मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया, और वो तुम थी। आयशा बिल्कुल साइलेंट हो गई। कबीर ने आगे कहा, कुछ महीनों पहले मैंने तुम्हें दिल्ली में देखा था। तुम बहुत टूटी हुई लग रही थी। फिर अचानक तुम यहां शिफ्ट हो गई। मैं बस तुम्हें फिर से मुस्कुराते देखना चाहता था। बारिश और तेज हो गई। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी ने पहली बार उसके दर्द को बिना बोले समझा था। लेकिन तभी कबीर ने धीरे से कहा, मैं कल जयपुर छोड़ रहा हूं। आयशा चौंक गई। क्या? कबीर मुस्कुराया। लंदन जा रहा हूं, हमेशा के लिए। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता था, बस लेटर्स छोड़कर चला जाता। लेकिन आखिरी बार तुम्हें सच बताना जरूरी था। आयशा का दिल टूटने लगा। जिस इंसान ने उसे दोबारा फील करना सिखाया, वो जा रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, अगर मैं आज यहां नहीं आती तो? कबीर हल्का सा हंसा, तो शायद मेरी लव स्टोरी हमेशा अधूरी रह जाती। कुछ सेकंड्स तक दोनों बस बारिश में खड़े रहे। फिर आयशा धीरे से उसके पास आई और उसे हग कर लिया। उसने रोते हुए कहा, इस बार मुझे अकेला मत छोड़ना। कबीर की आंखें भी भर गईं, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरा प्यार वही इंसान देता है जो चुपचाप हमारी टूटी हुई दुनिया को जोड़ रहा होता है। कभी कभी प्यार पहली बार नहीं, दूसरी बार हमें बचाने आता है।